केंद्र सरकार द्वारा वैध ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की अपनी मनगढ़ंत शक्तियों का पूरे उत्साह के साथ दुरुपयोग करना भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। यह तेजी से बढ़ता हुआ एक खतरा है। आईटी नियम 2021 में किए गए संशोधनों से लैस सरकार ने मेटा और एक्स पर 3 घंटे की समय सीमा के भीतर सामग्री को हटाने के लिए सफलतापूर्वक दबाव डाला है। हालांकि ये संशोधन खुद कमजोर संवैधानिक धरातल पर टिके हैं। सरकार की इस तेज हरकत से इन कंपनियों को विरोध करने का बहुत कम वक्त मिला। फरमान न मानने पर वे सेफ हार्बर वाली सुरक्षा खो देंगे और अदालत में घसीटे जाएंगे, या इससे भी बदतर, उनके कर्मचारियों को व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ेगा। एआई द्वारा सृजित सामग्रियों से निपटने की आड़ में सभी किस्म की अभिव्यक्तियों को एक ऐसे निरंकुश शासन के अधीन किया जा रहा है जिसमें राज्य अपनी मन मर्जी से अभिव्यक्ति को चुप करा सकता है। इससे इंटरनेट की उस क्षमता का ह्रास हो रहा है जो रोजमर्रा की चिंताओं को जाहिर करने के एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक आवास के रूप में उभरा है। आजाद ख्यालों की मार्मिक और प्रभावशाली अभिव्यक्तियां स्वतंत्र आदर्शों और प्रातिनिधिक लोकतंत्र द्वारा संचालित समाज का अभिन्न हिस्सा होती हैं। आईटी अधिनियम 2000 लोक की धारा 69 ए और 79(3) बी को हथियार बनाकर दर्शकों की आजादी और रचनाकारों की आजीविका की परवाह किए बिना ऐसी सामग्रियों एवं खातों को थोक भाव से हटाना सार्वजनिक विमर्शों को कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ देता है जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है। अक्सर विरोधी रूख वाले तमाम खाते ही हटा दिए जाते हैं। चूंकि सेंसरशिप के इस ढांचे को बिना किसी नैतिक संकोच के आहिस्ता आहिस्ता तैयार किया गया है, नतीजतन स्वतंत्र मीडिया प्रतिष्ठानों और आलोचना करने वाले टिप्पणीकारों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कुछ मामलों में उनकी पहचान उजागर करने की कीमत पर उलटफेर किया गया है। सरकार गोपनीयता की आड़ में इन शक्तियों का आनंद उठाना जारी रखे हुए है। वह इस बारे में कोई सार्थक आंकड़े प्रकाशित नहीं कर रही है कि ऑनलाइन विमर्शों पर उसकी जकड़ किस कदर कसी है। देश भर के पुलिस अधिकारियों के लिए तथाकथित सहयोग पोर्टल खोलकर धारा 79(3) बी के तहत किए गए अनुरोधों को एक सेंसरी रबर स्टैंप के रूप में आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि आईटी अधिनियम उन्हें ऐसी सुविधा देता ही नहीं है। ऑनलाइन अवैधता की वास्तविक जानकारी के आधार पर सामग्री हटाने, टेक डाउन का आदेश जारी करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट पूर्व निर्णय अब मजाक बनकर रह गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में बाध्यकारी अदालती पूर्व निर्णय को भी खारिज कर दिया है, जबकि खुद सरकार संसद में कानून पारित करके इस्तेमाल की जा रही अपनी शक्तियों को औपचारिक रूप देने का साहस नहीं कर पाई है। ऑनलाइन अभिव्यक्ति को लेकर चलाए जा रहे सत्ता के इस उत्पात को रोकने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुरी तरह विफल रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने सामग्री हटाने, टेक डाउन की नोटिस का स्वचालित तरीके से पालन करने से मिलने वाली मानसिक शांति को चुना है। एक्स ने सहयोग पोर्टल का विरोध करना जारी रखा है, लेकिन कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाहियों की वजह उसे दबाव झेलना पड़ रहा है। राजनीतिक अभिजात वर्ग को ऑनलाइन अभिव्यक्ति के खिलाफ अपने अभियान के नतीजों पर विचार करना चाहिए। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने तो सहयोग पोर्टल की शक्तियों का फायदा उठाने के लिए उछलकर तुरंत कदम उठा लिए हैं। आज के विपक्ष द्वारा संचालित भावी सरकार भी संभवतः इन्हीं घिनौने नियमों को ही आजमाएगी।